अब अगला सवाल लेंगे। ईमेल के थ्रू आशुतोष ने हिमाचल प्रदेश से भेजा है। इनकी सरकारी नौकरी है और 2 महीने बाद इनका रिटायरमेंट है। तो रिटायरमेंट के वक्त इनको 1 करोड़ के आसपास मिलेंगे। जानना चाहते हैं कहाँ निवेश करें और ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस 1 करोड़ रुपए को, ताकि 30 से 40 हजार इनकी मंथली इनकम होती रहे। एक और सवाल इनका ये है कि 2007 से करीब 40 हजार की SIPs ऑलरेडी कर रहे हैं और इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है वो 1.25 करोड़ के आसपास है। 5 साल में 3 करोड़ का टारगेट है। फंड्स इनके पास 7 म्यूचुअल फंड्स है। इनफैक्ट निपॉन इंडिया मिड कैप, SBI स्मॉल कैप 5-5 हजार, HDFC हाइब्रिड इक्विटी 2000, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 3000, ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप 1000 पर मंथ, SBI फोकस्ड इक्विटी 3000 और SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज 5000। लमसम 1-1 लाख का 2 फंड्स में डाले हुए हैं, UTI फ्लेक्सी कैप और UTI कोर इक्विटी। तो प्लानिंग तो इन्होंने ठीक ठाक की है पहले से। अब ओवरऑल इनके पोर्टफोलियो को आप कैसे देखते हैं और जो 1 करोड़ मिलेंगे वो कहाँ लगाएं? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अर्नब, ये आशुतोष का सवाल है ईमेल के थ्रू। आपको आवाज आ रही है अभी? अर्नब, आप सुन सकते हैं? शायद अर्नब तक ऑडियो क्लियर नहीं जा रही है। और एक बार मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ, तब तक हमारी टीम रिकनेक्ट करेंगे अर्नब के साथ। जो आशुतोष ने सवाल भेजा है, इनका टारगेट है कि ये अब से 2 महीने बाद जो 1 करोड़ रिटायरमेंट के वक्त पैसा मिले उसको ऐसी जगह लगाएं ताकि 30 से 40,000 की मंथली इनकम होती रहे। हालांकि जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वो उसमें काफ़ी सारे फंड्स शामिल हैं। ऑलमोस्ट 7 फंड्स में तो इनकी SIP चल रही है, 2 फंड्स में लमसम इन्होंने पैसे डाले हुए हैं। अगर जो हमारी बातचीत हुई अर्नब से, उसके मुताबिक जो एग्जिस्टिंग SIPs हैं वो तो इनकी ठीक है, लेकिन ये अपनी इन्वेस्टमेंट स्कोर इंक्रीज इनको करना पड़ेगा अगर ये 5 साल में 3 करोड़ का टारगेट कंप्लीट करना चाहते हैं। फिलहाल तो पोर्टफोलियो की वैल्यू 1.25 करोड़ के आसपास की है। तो ये और एक फंड में बदलाव सजेस्ट किया है जो UTI का कोर इक्विटी फंड है, जिसमें आशुतोष की लमसम इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है 1 लाख के आसपास की, उससे निकलने की सलाह अर्नब ने दी है। अब करना कहाँ है, जो 1 करोड़ मिलेगा उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करना है आपको, तो वो मैं बता दूं। जो डिटेल्स हमारे साथ आशुतोष ने शेयर की थी आपके जवाब के तौर पर, उसके मुताबिक डेट म्यूचुअल फंड्स में इनफैक्ट हमारे साथ मौजूद अर्नब, आशुतोष का सवाल है जो ईमेल के थ्रू मिला था। रिटायरमेंट के लिए निवेश करना है, रिटायरमेंट के रकम को निवेश करना चाहते हैं। बेसिकली 1 करोड़ के आसपास मिलेगी, 30 से 40 हजार की मंथली इनकम चाहिए, प्लस पोर्टफोलियो भी है इनका। बताइए क्या सलाह? अगर हम पहले रिटायरमेंट की रकम की तरफ देखें तो क्योंकि इनको एक रेगुलर सम ऑफ इनकम चाहिए, तो वो पहले 15 लाख सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में डाल सकते हैं, जहां पर मैक्सिमम लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट 15 लाख है, इसीलिए इससे ज्यादा नहीं हो सकती। दूसरी बात है, दूसरे 15 लाख वो LIC की व्याय वंदना योजना में डाल सकते हैं, जहां पर भी उनको एक रेगुलर पेमेंट ऑफ पेंशन मिलेगा। और तीसरा 20 लाख की रकम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में डाल सकते हैं। तो अगर ये 50 लाख इस तरह से डालते हैं तो आज की तारीख में जो रिटर्न आ रहा है उससे उनका जो बेसिक लक्ष्य है कि अराउंड 30,000 पर मंथ का उनको रेगुलर इनकम आए, वो आ जाएगी। लेकिन उनके 1 करोड़ के कॉर्पस में अभी भी 50 लाख की रकम बाकी है। ये 50 लाख की रकम मेरे हिसाब से इनको डेट म्यूचुअल फंड में डालना चाहिए, और डेट म्यूचुअल फंड्स में से उनको जब चाहे या जितना चाहे, मान लीजिए कि कहीं 3-4 महीने के लिए उनको शायद थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट ये डेट म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं। और मेरे हिसाब से जो डेट म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होगा ये 50 लाख के लिए, उसमें वो 2 डायनामिक बॉन्ड फंड्स और 1 या 2 PSU एंड बैंकिंग फंड्स का समावेश कर सकते हैं। तो ये जो पोर्टफोलियो का मिक्सचर उनके लिए आएगा, उसमें 2 चीज हो जाएगी, उनका जो रेगुलर इनकम की जो गोल है वो उनको मिल जाएगा, और दूसरी बात ये है कि एडिशनल अमाउंट भी उनके पास रहेगा जो सेफ है। तो वो सेफ अमाउंट में अगर कभी भी उनको एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए तो वो निकाल सकेंगे। अब आते हैं उनके इक्विटी पोर्टफोलियो की तरह। अब उसमें अगर हम देखें तो काफी सारे फंड्स उनके पास है, तो जो लक्ष्य के साथ वो चल रहे हैं उनके लिए ये फंड्स तो अभी भी ठीक है, लेकिन एक बदलाव मेरे हिसाब से इनको करना चाहिए कि 2 फंड्स में उन्होंने एक लमसम अमाउंट निवेश किया,
उसमें से एक यूटीआई का जो कोर इक्विटी फंड है उसमें से वो निकल जाए और ये अमाउंट जो दूसरे एग्जिस्टिंग फंड से उसमें वो ट्रांसफर कर दे। और ये करने का एम सिर्फ यही है कि इतने सारे फंड्स की इनको जरूरत नहीं है और ये इन्वेस्टमेंट जो ये स्पेसिफिक फंड में जा रहा है वो डुप्लीकेट हो रहा है, तो उससे कोई एडिशनल आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो एक फंड कम कर दीजिए और बाकी के फंड्स में जो निवेश है वो चालू रखिए, आप अपने उस गोल को भी हासिल कर सकेंगे जो आपने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पोर्टफोलियो पर सलाह दी है, उसके हिसाब से आप बदलाव कर सकते हैं। और आपके लिए सजेशन भी दिया गया है कि आपको जो रिटायरमेंट के वक्त 1 करोड़ मिलेंगे वो कहाँ कहाँ लगाने हैं, कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स में, कुछ फ्लोटिंग गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, फ्लोटिंग सेविंग बॉन्ड्स में, और इसके अलावा पीएम वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये तमाम टूल्स हैं